हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। तो आज हम ओलंपियाड मैथ्स में गॉस मेथड ऑलरेडी हम बेसिक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे पूछ सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, बट वर्ड प्रॉब्लम कैसा पूछे जाता है चलो ये देखते हैं। Cindy saved $15 in the first month, $30 in the second month, $45 in the third month, and so on. The amount of money she saved in the last month was $120. How much money did Cindy save in all? तो यहाँ तो फर्स्ट मंथ में सीक्वेंस कैसे चल रहा है। फर्स्ट मंथ में $15 उसने सेव किया, सेकेंड मंथ में $30। तो यहाँ पे क्या होता है, पैटर्न को पहला जो क्वेश्चंस थे उसमें पैटर्न वो देता था, सिर्फ हमें सॉल्यूशन करना होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, तो हमें पैटर्न को खुद ही लिखना होगा। चलो लिखते हैं। तो पहला मंथ में $15 है और दूसरी मंथ में $30 और थर्ड मंथ $45। तो अभी हम नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखेंगे। तो कितना है डिफरेंस, 15 हो रहा है, राइट। तो देन 45 + 15 सो 60। तो कब तक लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ मनी शी सेव्ड इन द लास्ट मंथ वाज 120। मतलब यहाँ से लेकर 120 तक हमें लिखना होगा, ठीक है। वो क्लू हमें दिया था। 60 + 15 75, 75 + 15 90, 90 + 15 105, 105 + 15 120। तो ये हमारा लास्ट वैल्यू होगा क्योंकि वो लास्ट मंथ बोला था। तो चलो अभी हमने पैटर्न को तो लिख दिया, तो इसके बाद हम अपना गॉस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो गॉस मेथड में क्या बोलता है, तो हमें अगर पैटर्न नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमें ऐसा फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को देख के ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो हमें आ रहा है 135। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हर नंबर हर पेयर यही को फॉर्म करेगा 135 को। 30 + 105 भी हमें 135 ही आएगा। तो ऐसे कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बाई 2, तो 8 नंबर है तो 8/2 4 पेयर्स आते हैं। तो 135 × 4 तो कितना होगा, 452 ठीक है। अगर चाहे तो आप नॉर्मल मैथ्स मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। 5 4 = 20, 12, 12 + 2 14, सो 1 and 4 1 = 4 and then 5 40, ठीक है। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम, ऐसा होगा। तो हमें उसे देखकर पैटर्न ऐसा लिखना और सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। चलो हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। There are 12 rows of seats in a cinema. There are 12 rows of seats in a cinema. There are 10 seats in the first row, 12 seats in the second row, 14 seats in the third row, and so on. How many seats are there in the cinema altogether? तो हमें कितने रोज़ बताया था उसने, पूरे रोज़। यहाँ पे हमें एंड का क्लू मिलता है, मतलब 12 रोज़, ठीक है। तो पहली रो में कितने हैं, 10 सीट्स है। तो दूसरी रो में 12 सीट्स है। नेक्स्ट तीसरी रो में 14 है। तो एंड सो ऑन बोला था। तो हमें यहाँ पे पैटर्न कैसे लिखना होगा, तो हर बार हमें 2 बढ़ा के अप टू 12 रोज़ लिखना है। तो अभी तो हम 5 रोज़ लिखे हैं, तो बाकी के भी हम लिख देंगे। 10 + 12 + 14 + 16 18 20 22 24 26 कितने हुए, काउंट कर लो एक बार। 6 या 10 11 12, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का एडिशन देखते हो तो आपका वैल्यू हो जाएगा 42। तो हमें हर पेयर का वैल्यू 42 होगा। और यहाँ पे कितने पेज फॉर्म होते हैं, पूरा 12 रो है, 12/2 करना होगा। मतलब एक एक पेयर 2 वैल्यूज़ होते हैं, राइट। सो 12 / 2 विच इज़ 6। तो हमें कोई और नंबर नहीं है, तो हमें कोई बचता नहीं है नंबर, तो हमें टाइम 6 करना होगा। सो 42 × 6 इज़ 252, 24 12, सो 252। तो ये है हमारा आंसर। अगर चाहे तो आप नॉर्मल मैथ्स भी कर सकते हो।
तो आपको वही आंसर आएगा 252। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन। डैनी रेड 20 पेजेस ऑफ ए स्टोरी बुक ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे उसने 20 पेज ही पढ़ा था। एंड ऑन द सेकेंड डे द नंबर ऑफ पेजेस ही रेड इंक्रीज्ड बाय 5। तो नेक्स्ट अगले दिन 5 इंक्रीज हो गए। द नंबर ऑफ पेजेस ही रेड ऑन द थर्ड डे वाज 10 मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट डे। तो थर्ड डे का सेकेंड डे से कंपेयर नहीं किया, उसने फर्स्ट डे से कंपेयर किया। द नंबर ऑफ पेजेस ही रेड ऑन द फोर्थ डे वाज 5 मोर देन दैट ऑफ द थर्ड डे। अभी तो यहाँ पैटर्न कैसा हो रहा है, हमें फोर्थ वैल्यू आने के लिए थर्ड हमें 5 इंक्रीज करना है एंड सो ऑन, मतलब पैटर्न ऐसे फॉलो कर रहा है। इफ़ ही रेड द रिमाइनिंग 80 पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक ऑन द लास्ट डे, हाउ मेनी पेजेस वर देयर इन द स्टोरी बुक। तो लास्ट डे उसने 80 पेज ही पढ़ा था। तो चलो देखते हैं अब 80 नंबर हमें कहाँ पे आएगा। तो पहला दिन 20 है, तो उसके बाद का दिन जो है 5 ज़्यादा है, उसके बाद का दिन 10 ज़्यादा है फर्स्ट नंबर से। तो मतलब 20 + 10 विच इज़ 30। क्योंकि वो सेकेंड डे से कंपेयर नहीं किया है, फर्स्ट डे से कंपेयर किया है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमें 10 बढ़ रहा है। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करके बाकी वैल्यूज लिखेंगे। तो नेक्स्ट चौथा दिन जो है वो 5 ज़्यादा पड़ा है थर्ड डे से कंपेयर करके, मतलब 30 + 5 35 लिखना होगा। ठीक है, अभी हमारा रेफरेंस होगा ये वाला 30। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 10 ज़्यादा होगा, राइट। सो 30 + 10 विच इज़ 40। तो नेक्स्ट टाइम फिर हमें 40 से हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 40 + 5 विच इज़ 45, देन 40 + 10 50। ठीक है, अभी हम 50 के लेंगे रेफरेंस, फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ रहेंगी। कब तक लिखते रहेंगे, जब तक 80 पेजेस ना आते तब तक हम लिखेंगे। तो 55 + 60, देन अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करें तो +5 इंक्रीज़ हो रहा है। ये सारा कंफ्यूज करने के लिए हमें ऐसे दिया था। 65 70 70 + 75 80। तो 80 पे हमें रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि 80 इज़ द लास्ट डे का है, तो हम यहाँ पे रुका सकते हैं। तो अभी हमारा गॉस मेथड को अप्लाई करेंगे। 20 + 80 विच इज़ 100 आया है पेड़ का वैल्यू। अगर आप नेक्स्ट वैल्यू भी चेक करेंगे तो 25 + 75 विच इज़ अगेन इक्वल टू 100। तो 100 है। ऐसे हमें कितने पेज फॉर्म हो चुके हैं, तो पूरे वैल्यूज़ कितने हैं हमें वो काउंट करना है और उसको बाई 2 करना है। पूरे वैल्यूज़ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, मतलब यहाँ पे हमें ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना मैंने 80 तक क्यों लिखा। पहले दिन उसने 20 पढ़ा था, नेक्स्ट डे 25 30, तो लास्ट डे उसने 80 पढ़ा था, इसलिए मैंने 80 के पास रोक लगाई थी। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे आएगा 6 6 2 12, मतलब 6 एलिमेंट्स तक हम पेयर फॉर्म कर सकते हैं। जो 7th नंबर है उसके पास हमें कोई पेयर नहीं है, तो हमें फाइंड करते हैं 7th वन कौन सा नंबर है। वो नंबर है 50। 50 का कोई पेयर नहीं होता है, अगर चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हो। अभी हम करेंगे 100 × 6 विच इज़ 600। अभी जो भी वो बचा 50 उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आंसर है हमारा 650। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स को। हमें यहाँ पे पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। तो क्लू ऑलरेडी उसमें हमें मिल जाता है वर्ड प्रॉब्लम में, अच्छे से ध्यान से पढ़ के आइडेंटिफाई करके, और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, सिर्फ आप पैटर्न अच्छे से ध्यान से लिखिए, तो बाकी का सब बहुत आसान है। बहुत छोटे बच्चे भी कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं और एक क्लास ले लूँगी उसमें, और थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस आज का क्लास यही है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर किसी को किस चीज़ पे डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर वीडियो में बना दूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर। हैप्पी लर्निंग।